प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिस्क भी लिया जब वो द्वारका नगरी के दर्शन करने के लिए समुद्र के नीचे उतर गए। एज एन एडवेंचरस पर्सन आप मोदी को कैसे देखते हैं? मोदी इज़ ए वंडरफुल एडवेंचर पर्सन। मेरे ख्याल से इस समय संसार में शायद ही ऐसा प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होगा इस तरह का जो इतना रिस्क लेता होगा। कभी तो देखिए ना, आप बद्रीनाथ केदारनाथ के दुर्गम पहाड़ों पे आप चले जा रहे हैं, कभी आप पानी में उतर रहे हैं। अब ये पानी में उतरना तो बिल्कुल ही कमाल की बात थी। उन्होंने खुद ने उसने लिखा उसके अंदर जो है कि आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है, मेरा सदियों पुराना दशकों पुराना मेरा जो सपना है वो आज पूरा हुआ है। मैं पानी के नीचे जाके मैंने भगवान के पाँव छुए, मोर का पंख रखा वहाँ पे जो है, और द्वारका नगरी जो अतीत का गौरव थी भारत का जो है उसके अवशेष थे, उनको छुआ। मेरा हृदय रोमांचित है उठा और मुझे दिव्यता का एहसास हुआ। आप भाषा देखिए, कितने विद्वान व्यक्ति हैं, ये प्रधानमंत्री संस्कृत के विद्वान हैं। साथ साथ आप देखिए ना किस तरह की स्थिति है, और किया उन्होंने पूरे देश के अंदर जो है। तो देश में रोमांच है, वीडियो इसका निकला बाकायदा तो सुपर हिट हुआ। बाहर आए तो सैनिकों ने कहा साहब बड़े साहस का काम इस उम्र में। उनका साहस नहीं भैया, ये श्रद्धा की बात है, ये मेरा साहस नहीं श्रद्धा की बात है। तो सुपर हिट था, उनकी भावनाएं पूरी हुई। और एक बात और है ना कि नरेंद्र मोदी भी ये देख रहे हैं कि इसी जीवन में, जीवन तो एक बार मिलता है ना आदमी को, बार बार नहीं आता। तो जितनी मेरी आकांक्षाएं अपेक्षाएं हैं इच्छाएं हैं सब इसी जन्म में पूरी होनी चाहिए ना। और उस जन्म को आकांक्षाओं को पूरा करते करते साथ में अगर मैं राष्ट्र हित में काम कर रहा हूँ, राष्ट्र की सेवा के साथ काम कर रहा हूँ और अपनी अपेक्षाएं आकांक्षाएं इच्छाएं भी पूरी कर रहा हूँ तो क्या बुरा है। एक कहावत है ना शास्त्रों में, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपकी सांस खत्म हो जाए और तमन्ना बाकी रहे तो अधूरी मृत्यु है, लेकिन अगर क्या है कि सांस बाकी रहे और तमन्ना पूरी हो जाए तो मोक्ष। तो प्रधानमंत्री मोक्ष में हैं। मोक्ष का मतलब संन्यास नहीं है। नरेंद्र मोदी मोक्ष और कर्म का अद्भुत संगम है। मोक्ष की दिशा में खड़े हैं, कर्म की दिशा में खड़े हैं। आप देखते हैं कितना कर्म कर रहे हैं और अगले 20 साल तक कर्म करने का इरादा दिखाई देता है वहाँ पे जो है। तो उनका जो बेसिक एक कंसेप्ट रहता है कि मैं नए नए प्रयास करूँ। और कुछ लोग कहते हैं ना ऐसा करते हैं वैसा, अरे भाई उनकी इच्छा है ना, मन की जीवन तो है ना, अपनी आकांक्षाओं पूरा कर रहे हैं ना। आपकी तो कॉस्ट नहीं है ना, आपकी कॉस्ट पे राष्ट्र कॉस्ट पे नहीं है, राष्ट्र का तो नेतृत्व तो कर रहे हैं ना। अब आप देखिए जहाँ कल गुजरात में गए थे द्वारका में, अब लाइन लग जाएगी पर्यटकों की, ब्रांड एम्बेसडर हो गए उस जगह के वो जो है। करोड़ों रुपया इनकम सरकार को आने वाली, वहाँ से बड़ी संख्या में लोग जाने वाले हैं वहाँ पे। तो कुल मिला के क्या है, एज एन एडवेंचर जो है उनका प्रयास अच्छा था और वो अपने आप में अद्भुत किस्म के आदमी हैं। आज की तारीख में आसपास के देशों में या संसार में मुझे कोई ऐसा प्रधानमंत्री या दूसरा व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है जो उनको इस फ्रंट पे मैच कर सके या मैच करता हो।